हमारे साथियों, आप सभी का वेलकम है आप सभी के इस प्यारा सा चैनल एल्टो भैया पर। देखेंगे साथियों, जो भी स्टूडेंट मदरसा बोर्ड से पढ़ते हैं उनके लिए हम बेहतर से बेहतर वीडियो बनाते हैं ताकि आपको कोई कुछ ना कुछ नॉलेज भी हो और आगे आप प्रोसेस करें, प्रोग्रेस करें और भी बहुत सारे ओहदों पर आप जाएं। तो साथियों, आज का जो ये वीडियो लेक्चर है, देखिए, अगर मैं कोई भी वीडियोस बनाता हूँ वो आपके फ़ायदे के लिए है। तो इसमें जो भी ये स्टूडेंट मदरसा बोर्ड से तैयारी करते हैं या फिर उनसे पढ़ते हैं, तो साथियों उनके लिए जो है पीएचडी करने का सुनहरा मौका है। तो ठीक है, इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि पीएचडी होता क्या है, पीएचडी कोर्स को कौन-कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं, पीएचडी कोर्स में ख़र्च कितना आता है। अगर आप पीएचडी कोर्स को कर लेंगे तो फिर आगे आपका जो करियर है, फ्यूचर आपका कहाँ बनेगा, किस जगह आपको जॉब मिलेगी। जितना भी आपसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस है, इसमें फ़ी क्या लगेगी, कोर्स करने में कितने साल का ये कोर्स होता है, वो सभी चीज़ इस वीडियो में हम साथियों कवर करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको क्या कहते हैं, इनकी सारी जानकारी मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखेंगे साथियों, सबसे पहले मैं आपको पीएचडी का फुल फॉर्म बता देता हूँ। पीएचडी का फुल फॉर्म होता है साथियों, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। पीएचडी का फुल फॉर्म डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, यहाँ से आप ये याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे साथियों, ये जो पीएचडी है, एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है मौलाना मजहरुल हक अरबिक एंड फारसियन यूनिवर्सिटी पटना। तो इनके थ्रू से ही आलिम, फाजिल, कामिल जो भी कोर्सेज़ होता है मौलवी के बाद इनके द्वारा से करवाया जाता है। तो ये यूनिवर्सिटी है जो कि मदरसा बोर्ड के लिए पूरे बिहार में बस एक ही यूनिवर्सिटी है इसी से रिलेटेड। अब देखेंगे साथियों, पीएचडी एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको एक टेस्ट देना पड़ता है। उसका शॉर्ट में नाम बोला जाता है पेट, PAT, पेट। तो इसका फुल फॉर्म होता है पी से पीएचडी, ए से एडमिशन, टी से टेस्ट। तो यही पेट एग्ज़ाम के लिए जो है फॉर्म को एलिजिबल कर दिया है, यानी कि फॉर्म अप्लाई शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर आप आइए, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ उर्दू लैंग्वेज में। यहाँ देखिए, पीएचडी दाखिला इम्तिहान यानी कि पेट 2023। पीएचडी दाखिला इम्तिहान पेट 2023 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें मोरखा 5/4/2023 से 24/4/2023 तक मतलूब हैं। दाखिला इम्तिहान का इनाकाद 14 मई 2023 यानी इतवार को होगा। देखेंगे साथियों, यानी ये जो एडमिशन है, ये यानी एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको टेस्ट देना पड़ेगा। वो जो टेस्ट है आपका शुरू जो हो रहा है 5 तारीख से अप्लाई शुरू हो जाएगा और 20 अप्रैल तक चलेगा और 14 मई को, यानी कि 14 मई को इतवार का रोज़ पड़ता है, उस दिन आपका ये एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। अब आप बात करते हैं कि पीएचडी करने से हमको फ़ायदा क्या मिलेगा। देखिए, पीएचडी करने से सबसे पहला फ़ायदा ये मिलेगा, आप अगर किसी कॉलेज में जाते होंगे या फिर आप किसी यूनिवर्सिटीज़ में जाते होंगे तो उसको देखते होंगे, कहता होगा कि डॉक्टर अब्दुल मलिक नाम से जाना जाता होगा, डॉक्टर अब्दुल मन्नान नाम से जाना जाता है, डॉक्टर हकीम के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो ऐसा थोड़ी है कि सब एमबीबीएस ही होता है, उनको ही डॉक्टर नाम में लगेगा, तो ऐसा नहीं है साथियों। जो स्टूडेंट अगर पीएचडी कर लेता है तो उनके नाम के आगे सबसे पहले जो है डॉक्टर लगा दिया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए आपका नाम इमरान है, तो आप जब पीएचडी फाइनल कर लेंगे, पीएचडी कोर्स, तो आपके नाम के आगे जो आप आराम से आप डॉक्टर लगा सकते हैं, डॉक्टर इमरान। ठीक है? तो सबसे पहला फ़ायदा ये हुआ। अब दूसरा फ़ायदा मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें जो जॉब और नौकरियाँ आपको मिलेगी वो अच्छे-अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में मिलेगी और साथियों क्या कहते हैं, कॉलेज में मिलेगा। उसमें प्रोफ़ेसर का पद होता है। आप देखते होंगे कि प्रोफ़ेसर फलाना, प्रोफ़ेसर वो है, प्रोफ़ेसर वो है, उसका नाम ये है। तो उसी तरह से वो सब यही कोर्स करने के बाद उसमें जॉब पाते हैं। इसमें जो आपकी सैलरी होगी कम से कम 70,000 75,000 रुपये आपका पर मंथ सैलरी होता है और अच्छे से अच्छे पद पर आप जाएँगे, वही वीसी बनता है यूनिवर्सिटी का। और भी बहुत सारे क्या कहते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेज में होते हैं कि उसको चांसलर भी बना दिया जाता है और भी बहुत सारे चीज़ है। तो वो पीएचडी करने के बाद ही ये सब आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये जानकारी आपको मिल गई। अब इसमें एक जानकारी ये बता दूं कि इस कोर्स को कौन-कौन स्टूडेंट कर सकता है। तो इस कोर्स को करने के लिए आपका जो एलिजिबिलिटी है, उसमें साथियों कम से कम आपको पढ़ा लिखा जो होना चाहिए, फ़ोकानिया प्लस मौलवी प्लस आलिम
प्लस फाजिल, आपको ये 4 डिग्री होना लाजमी है। फ़ौक़ानिया अगर कोई स्टूडेंट क्या कहते हैं बिहार बोर्ड से तैयारी करते हैं उनके लिए 10th, उसके बाद 12th, उसके बाद क्या कहते हैं बीए प्लस एमए। और साथियों ये यूनिवर्सिटी में कुछ क्राइटेरिया रखा गया है कि कम से कम ये जितना भी आपने कोर्स किया है तो उसमें जैसे मैट्रिक हो गया, इंटर, उसके बाद बीए और एमए, तो फाजिल को कहा जाता है एमए यानी कि पीजी। अगर आपने फाजिल जो किया है तो उसमें कम से कम आपका 55% मार्क होना चाहिए, उनके बाद ही आपका इसमें एडमिशन यानी कि दाखिला हो पाएगा। अगर आपका इससे कम है तो आपका ये दाखिला नहीं हो पाएगा। तो साथियों अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो फिर भी इस वीडियो को देखिए, आगे फ्यूचर में आपको ये काम आएगा। अब चलिए हम बात करते हैं इसमें जो क्या कहते हैं क्या कहते हैं कि टेस्ट में जो है कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा इसमें, और क्या कहते हैं आप किस किस सब्जेक्ट से आप पीएचडी कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी से। इसमें 3 फैकल्टीज़ को दिया गया है पीएचडी एडमिशन के लिए, यानी 3 विभाग में। फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ है, उसके बाद फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट। तो देखिए फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में कहा गया है कि जो भी स्टूडेंट फाजिल किए होंगे तो उसमें जो भी ऑनर्स पेपर होगा उसका मेन, तो उस ऑनर्स पेपर से ही आप पीएचडी कर सकते। जैसे कोई इंग्लिश से किया होगा, कोई उर्दू से, कोई अरबिक से, कोई फ़ारसी, कोई इस्लामिक स्टडी, कोई जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से आलिम फाजिल किया होगा तो वो इस विषय से कर सकता है। कोई फैकल्टी ऑफ एजुकेशन से क्या होगा एमए या फिर फाजिल तो वो एजुकेशन से कर सकता है। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट से कोई क्या होगा तो वो इससे कर सकता है। अब आइए इसमें जो आपका टेस्ट लिया जाएगा वो किस हिसाब से और आपका सिलेबस क्या रहेगा, थोड़ा सा मैं फ़ी के बारे में बता दे रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए फ़ी जो आपका इसमें एडमिशन टेस्ट का यानी जो पहले एडमिशन से पहले टेस्ट लेगा वो जनरल, बीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 3000 रुपये का फ़ी है, और एससी, एसटी और गर्ल्स के लिए यानी जो लड़कियां हैं उनके लिए 2000 रुपये का फ़ीस को रखा गया है। अब देखेंगे साथियों इसमें जो आपका एग्ज़ाम होगा 100 मार्क का होगा पेपर 1 और 100 मार्क का होगा पेपर 2। तो जिसमें पेपर 1 में जो होगा उसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा मल्टीपल, जनरल एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से, और उसके बाद पेपर 2 में जो है आपका सब्जेक्टिव रहेगा जिस भी सब्जेक्ट से आप पीएचडी करना चाहते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे कि एग्ज़ाम में पास होने के लिए कम से कम कितना मार्क चाहिए। तो उसमें कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट एससी एसटी सॉरी जनरल से आते हैं तो उसको कम से कम 50% लाना पड़ेगा पास होने के लिए, और जो एससी एसटी कैंडिडेट से आते हैं उनके लिए 45% एवरेज मार्क लाना पड़ेगा। उसके बाद जो साथियों आपका इंटरव्यू होगा 20 मार्क का। इंटरव्यू लेने के बाद आपका मेरिट लिस्ट तैयार कर दिया जाएगा, ठीक है। अब जो आप सभी का एग्ज़ाम लिया जाएगा उसमें जो है क्या कहते हैं कितना टाइम देगा, ठीक है। तो इसमें कहा गया है ऑब्जेक्टिव जो रहेगा पेपर 1 तो उसमें 1 घंटा टाइम मिलेगा, और पेपर 2 यानी कि सब्जेक्टिव जो रहेगा उसमें 2, तो टोटल कितना टाइम हो गया 3 घंटा आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो टॉपिक किस किस टॉपिक को आपको पढ़ना है ताकि आपके एग्ज़ाम में नंबरात अच्छे और आप पास हो जाए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो है रिसर्च एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन रहेगा 20 मार्क का, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर है कि लैंग्वेज एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन रहेगा, ये भी 20 मार्क का। उसके बाद है लॉजिकल रीजनिंग से आपको 5 क्वेश्चन रहेगा, और क्या कहते हैं ये भी 10 नंबर का रहेगा। ये सभी हाई स्कूल लेवल का यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद साथियों यहाँ पर है न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें भी 5 क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क का, ये भी हाई स्कूल लेवल का रहेगा। उसके बाद है साथियों डाटा इंटरप्शन, इसमें भी 5 क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क का। तो ये जो है साथियों क्या कहते हैं मेंटियोनेट बिलो लेवल का क्वेश्चन रहेगा इसमें। उसके बाद है इन्वायरमेंट एंड क्या कहते हैं सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। इसमें भी 10 क्वेश्चन रहेगा 20 मार्क का, ओके। उसके बाद है कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी आंसर क्या कहते हैं अवेयरनेस, इनसे भी आपका 5 क्वेश्चन रहेगा, ये भी 10 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि आपका ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सभी नंबरिंग के साथ। और भी अगर कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई दिक्कत हो तो इससे पहले जो अभी पटना यूनिवर्सिटी
का एग्ज़ाम लिया गया था, क्या कहते हैं, पीएचडी टेस्ट का। तो अगर आपका उसी से मिलता-जुलता क्वेश्चन रहेगा, वो क्वेश्चन अगर आपको मिल जाता है तो उस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, वहाँ से तैयारी करके आप बेहतर से बेहतर नंबर इसमें हासिल कर सकते हैं और पीएचडी कर सकते हैं साथियों। बहुत फ़ायदा होगा अगर आप पीएचडी कर लेंगे तो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई दिक्कत, परेशानी हो तो आप कमेंट कीजिए। इंशाअल्लाह एल टू भैया आपकी खिदमत में हर वक्त हमा वक्त हाज़िर है, रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा।